Hello friends, welcome to my channel. Today I will discuss determinant chapter exercise 5b. Okay, already I discussed in my previous video from question number 1 to 8. Now I will discuss question number 9. The question number 9 given the matrices is this A, X and C. Write down the linear equation given by the Ax is equal to C and solve it for the x, y, z and matrix method. ओके आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे गिवन राइट डाउन द सॉल्यूशन Ax इज इक्वल टू C. यस और नो. राइट डाउन द लिनियर इक्वेशन. लिनियर इक्वेशन क्या होता है? Ax इज इक्वल टू C है. ठीक है. पहले आपको क्या करना पड़ेगा? इससे फॉर्म में आपको लिखना पड़ेगा. दैट मीन्स राइट डाउन दिस. ए का वैल्यू कितना है यहाँ पे? दैट इज 1 2 3 3 -2 1. ठीक है. 4 2 1 एंड एक्स का वैल्यू कितना है यहाँ पे? दैट इज एक्स वाई एंड जेड. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी? सी इज इक्वल टू 1 2 3. ठीक है. Now you can write, look at this, that is you can write फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लिकेशन करो तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? लुक एट दिस. यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 2y प्लस 3z. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नेक्स्ट सेकेंड रो सेकेंड फर्स्ट कॉलम. ठीक है. 3x माइनस 2y प्लस z. ओके. नाउ 4x प्लस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू कितना है? दैट इज 1 2 3. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? 1 2 3. नाउ वी कैन राइट, लुक एट दिस, दैट इज यू कैन राइट x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू कितना है? 1. ठीक है. एंड 3x माइनस 2y प्लस z इज इक्वल टू 2 एंड 4x प्लस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू कितना है? 3. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन. ठीक है. नाउ आपको क्या करना पड़ेगा? उसको मैट्रिक्स फॉर्म में आपको सॉल्व करना पड़ेगा. ठीक है. मैट्रिक्स फॉर्म में आपको सॉल्व करना पड़ेगा. दैट इज आपको नीड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके. सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? इसका डिटर्मिनेंट कितना है निकालना पड़ेगा. व्हाट इज दिस डिटर्मिनेंट? ठीक है. उसका डिटर्मिनेंट कितना आ जाएगा? दैट इज डिटर्मिनेंट यहाँ पे आ जाएगा आपका, कैलकुलेशन करो कितना आ जाएगा. दैट इज 1. ठीक है. दिस द वैल्यू ऑफ ए. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दिस द वैल्यू ऑफ ए. उसका डिटर्मिनेंट कितना आ जाएगा? लुक एट दिस. दैट इज 1 इंटू -2 प्लस -2. ठीक है. प्लस 2 इंटू ये आ जाएगा आपका प्लस 2 इंटू दैट इज 3 - 4. ठीक है. 3 - 4 प्लस 3 इंटू ये आ जाएगा आपका 6 प्लस 8. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दैट इज नाउ यू कैन राइट, यहाँ पे आ जाएगा -4 प्लस 2. ठीक है. -4 प्लस 2 एंड यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना है? 42 इज इक्वल टू कितना है? 40 नॉट इक्वल टू 0. ठीक है. 40 नॉट इक्वल टू 0. सो द सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन. यस और नो? सो द सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यहाँ पे डिटर्मिनेंट डी नॉट इक्वल टू 0. ओके. डी नॉट इक्वल टू 0. द सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन. ठीक है. अभी आपको क्या करना पड़ेगा? सबका कोफैक्टर निकालना पड़ेगा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कोफैक्टर. ठीक है. दैट इज कोफैक्टर यहाँ पे कितना आ जाएगा? दैट इज कोफैक्टर्स ऑफ C11. C11 कितना आ जाएगा? दैट इज C11 आ जाएगा आपका -2 1 2 1.
ठीक है, इज इक्वल टू -2 and -2 इज इक्वल टू -4. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सिमिलरली C12 कितना आ जाएगा? लुक एट दिस, ये आ जाएगा -3141. ठीक है, 3141 कितना आ जाएगा? 1. नेक्स्ट C13 कितना आ जाएगा? दैट इज 3 - 2 and 4 2. ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपका 14. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, सिमिलरली C21 यहाँ पे कितना आ जाएगा? दैट इज 2 × 1. ठीक है, 2 × 1 और 2 × 3 दैट इज यहाँ पे आ जाएगा आपका वैल्यू 4. C22 कितना आ जाएगा? C22 आ जाएगा यहाँ पे 1 - 12 दैट इज -11. ठीक है, एंड C23 कितना आ जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे आ जाएगा दैट इज -2 - 8 दैट इज 6. ओके, नेक्स्ट C31 आ जाएगा आपका 8. C32 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 8. ठीक है, एंड C33 कितना आ जाएगा आपका -8. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, आपको हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना पड़ेगा. ठीक है, लेट B इक्वल टू C11 1 2 1 3. ठीक है, C21 C22 C23 C31 C32 एंड C33. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यहाँ पे आ जाएगा आपका वैल्यू दैट इज -4 1 14. ठीक है, एंड 4 -11 एंड 6 and 8 8 -8. Okay, this is the cofactors. Okay, now adjoint of A is equal to transpose of B. Yes or no? The cofactor of the transpose, are you getting my point? Is equal to यहाँ पे कितना आ जाएगा? Look at this, -4 4 8 फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो दैट इज यहाँ पे आ जाएगा 1 -11 8 and 14 6 -8 14 6 -8. So A inverse is equal to that is adjoint of A by determinant of A. Yes, adjoint of A by determinant of A, that is यहाँ पे कितना आ जाएगा? adjoint of A कितना है वैल्यू? that is 1/40. ठीक है, 1/40. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? 1/40. adjoint of A का वैल्यू कितना है? दैट इज -4 4 8 and 1 -11 8 and 14 6 -8. Okay, so x is equal to A inverse C. yes or no? x is equal to A inverse C. आपको क्या चाहिए? x y and z का वैल्यू चाहिए. ठीक है, दैट इज x is equal to A inverse C इज इक्वल टू A इन्वर्स का वैल्यू कितना है? 1/40 एंड A इन्वर्स का वैल्यू कितना है? -4 4 8. ठीक है, 1 -11 8 14 6 -8. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C का वैल्यू यहाँ पे कितना है? 1 2 3. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अंडरस्टूड दिस लाइन? ठीक है, नाउ 1/40 आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कितना आ जाएगा? -4 + 8 + 24. यस, ठीक है. नेक्स्ट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ये आ जाएगा आपका 1 -22 + 24. ठीक है, नेक्स्ट थर्ड रो फर्स्ट कॉलम दैट इज 14 + 12 -24 इज इक्वल टू 1/40 into 28 3 and 2. are you getting my point? ठीक है, दैट इज नाउ यू कैन राइट, ये आ जाएगा आपका कितना है? 28/40. दैट मीन्स यू कैन राइट 7/10. ठीक है, और नेक्स्ट कितना आ जाएगा? 3/40. ठीक है, 3/40. नेक्स्ट कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 1/20. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, सो x का वैल्यू यहाँ पे कितना है? x इज इक्वल टू 7/10. ओके, एंड y का वैल्यू कितना है यहाँ पे? दैट इज इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा?
ये आ जाएगा, लुक एट दिस, ये आ जाएगा आपका 3/4, ठीक है, 3/4। नेक्स्ट ये जेड का वैल्यू कितना आ जाएगा, दैट इज 1/20। दिस इज द फाइनल आंसर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, now question number 10, given find capital X if given matrix 1 1 1 1 1 minus 1 2 1 minus 1 and X is equal to given, ठीक है। चलिए यहाँ पे B is equal to given, कैपिटल B is equal to 6 0 1, ठीक है, एंड कैपिटल X is equal to, ठीक है, कैपिटल X is equal to 601. Are you getting my point? That is 601 and capital X is equal to x1, x2 and x3, ठीक है। ये दोनों x गिवन है, ठीक है, दोनों x is equal to 601 and x is equal to x1, x2 and x3. How to solve this question? It's a very simple question है, ठीक है। तो मान लो लेट कैपिटल A is equal to कितना है, कैपिटल A is equal to 1 1 1, ठीक है, 1 1 minus 1 2 1 minus 1, ओके। तो लेट B, कैपिटल B इज इक्वल टू कितना है, 601, ओके, 601 एंड X इज इक्वल टू x1 x2 एंड x3, ओके। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसको डिटर्मिनेंट कितना है निकालना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? व्हाट इज दिस डिटर्मिनेंट? डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आपका, that is 1 into this row cancel, this column cancel, that is -1 और माइनस माइनस प्लस 1। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, that is -1 this row cancel, sorry this row this column, that is -1 and बीच में माइनस माइनस प्लस 2, ठीक है, -1 प्लस 2 प्लस 1 this column this row, that is 1 minus 2, ठीक है, 1 minus 2, यहाँ पे आ जाएगा आपका -1 आर यू गेटिंग माई पॉइंट? -1 and -1 that is -2, यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। सो डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, यस और नो? सो डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, ओके। अभी आपको क्या करना पड़ेगा, कोफैक्टर निकालना पड़ेगा, ठीक है, कोफैक्टर्स हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर्स आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। C11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल, 1 -1, ठीक है, और 1 -1 इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, कितना आ जाएगा, 0। नेक्स्ट C12 दिस कॉलम दिस रो कैंसिल, ये आ जाएगा -1, ये माइनस प्लस 1, ये आ जाएगा आपका -1, ठीक है। C13 दिस रो दिस कॉलम कैंसिल, ये आ जाएगा C13 का वैल्यू कितना है, -1, ओके। नेक्स्ट सिमिलरली C21 का वैल्यू कितना आ जाएगा, दिस रो दिस कॉलम कैंसिल, C21 आ जाएगा 2, ठीक है। C22 दिस रो दिस कॉलम कैंसिल, C22 आ जाएगा -3, ठीक है, -3 एंड C23 दिस रो दिस कॉलम कैंसल, C23 आ जाएगा आपका 1, ओके। नेक्स्ट C31 आ जाएगा आपका -2, ओके। नेक्स्ट C32 आ जाएगा आपका 2 एंड C33 कितना आ जाएगा, लुक एट दिस रो दिस कॉलम कैंसल, ये आ जाएगा आपका 0, ओके, इज इक्वल टू कितना है, 0। दैट इज लेट कैपिटल D इज इक्वल टू कितना आ गया, दैट इज C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33, ओके। पुटिंग दिस वैल्यू यहाँ पे कितना आएगा, 0 -1 ओके, एंड 2 -3 1 एंड -2 2 एंड 0, ठीक है। अभी आपको एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू D ट्रांसपोज, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दैट इज यहाँ पे आ जाएगा वैल्यू आपका 0 0
2 -2, ठीक है, 0 2 -2 and -1 -3 2, that is -1 1 and 0, ठीक है। सो A इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A बाय, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ A बाय कितना है, डिटर्मिनेंट ऑफ A आपको मालूम है ऑलरेडी दिस फॉर्मूला। व्हाट इज दिस डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट का वैल्यू इज -2, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, दैट इज -1/2 इज इक्वल टू सॉरी इनटू कितना आ जाएगा 0 2 -2 -1 -3 2 एंड -1 1 0, ओके। नाउ x इज इक्वल टू कैपिटल X इज इक्वल टू A इनवर्स B, ठीक है, A इनवर्स B इज इक्वल टू -1/2 एंड A इनवर्स का वैल्यू कितना है, दैट इज 0 2 -2 -1 -3 2 -1 1 0, ठीक है। B का वैल्यू कितना है, B इज इक्वल टू 601, ठीक है, 601। अभी मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा फिर से, उसके बाद 1/-1/2 को डिविजिबल करेंगे, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। यहाँ पे रिजल्ट कितना आ जाएगा, लुक एट दिस, -1/2 -1/2 यहाँ पे आ जाएगा 0 × 6 0, 2 × 0 0 -2, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। यहाँ पे आ जाएगा -2, ठीक है। नेक्स्ट -1 6 -3 0, 2 × 1, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा -4, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। नेक्स्ट -1 6 1 0 0 1, दैट इज यहाँ पे आ जाएगा -6, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। दैट इज नाउ विल गेट द रिजल्ट, दैट इज यहाँ पे आ जाएगा आपका 1, यहाँ पे आ जाएगा आपका 2, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 3, that is 1 2 and 3। so x1 is equal to कितना है, x1 is equal to 1 and x2 is equal to 2, ठीक है, and x3 is equal to 3। this is the final answer, this value of capital X, that is x1 x2 and x3, okay। now question number 11I, if every element of third order matrix is multiplied by 5, then so many times its determinant value becomes, ठीक है, what is the value of determinant, are you getting my point। आपको यहाँ पे क्वेश्चन थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स, दैट मीन्स मान लो जो मैट्रिक्स है A11 A12 A13, ठीक है, A21 A22 A23 and A31 A32 and A33, are you getting my point। this is the third order matrix है, yes or no। by multiplied by 5, then so that multiplied by 5 मतलब यहाँ पे 5 मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, पे 5 और 5, यहाँ पे 5 5 और 5, नेक्स्ट 5 5 and 5, are you getting my point। हर एक एलिमेंट के साथ आप 5 मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जब कॉमन जाएगा कैसे जाएगा आपका 5 5 5, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, 5 × 5 × 5 into this matrix, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। दैट इज यहाँ पे 5 to the power 3 कितना आ जाएगा 125, ठीक है। देन सो मैनी टाइम्स बिकम्स ऑफ द डिटर्मिनेंट वैल्यू बिकम्स कितना है 1 to 5, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। जस्ट वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, को ध्यान से सॉल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इफ द डिटर्मिनेंट इज दिस, ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उसका डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा, उसके बाद स्क्वायर करना पड़ेगा, दैट इज 4 × 1 2 × 1, यहाँ पे कितना जाएगा 4 - 2 स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना जाएगा 3x - 2 माइनस, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, माइनस यहाँ पे 6 + 6 सॉरी x + 6, दैट इज यहाँ पे कितना जाएगा 4 - 2 2 का स्क्वायर कितना जाएगा 4 इज इक्वल टू 3x - 2 - x - 6, यहाँ पे आ जाएगा आपका 3x - x कितना आ जाएगा 2x, ठीक है, 2x
-2 -6 -8. Are you getting my point? That is, look at this, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2x -8, that is 4 + 8 कितना है 12 is equal to 2x. That means x is equal to कितना है 6. Are you getting my point? X is equal to 6. This is the answer. Okay. Now next, what are the value of x and y if this? ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन आपको पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई. इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, x - y इज इक्वल टू 2. ठीक है, फिर से यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर लो, 2x - 3y इज इक्वल टू 1. लुक एट दिस, यहाँ पे दोनों इक्वेशन मिल गए आपको. आप चाहिए तो एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं और क्रामर्स रूल अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं. दैट इज क्रामर्स रूल. मान लो यहाँ पे डिटर्मिनेंट कितना आ जाएगा 1 2. ठीक है, 1 2 -1 -3. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दैट इज यहाँ पे आ जाएगा आपका -1. नेक्स्ट d1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, दैट इज 2 1. ठीक है, -1 -3. ओके, दैट इज कितना है -5. नेक्स्ट d2 इज इक्वल टू, लुक एट दिस, यहाँ पे 1 2 2 1. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दैट इज यहाँ पे आ जाएगा -3. सो आपको मालूम है x का वैल्यू कितना है d1/d. ठीक है, दैट इज d1 का वैल्यू कितना है -5/-1. ठीक है, -1 माइनस कैंसल, दैट इज कितना देगा 5. एंड y कितना है d2/d. ठीक है, दैट इज d2 का वैल्यू कितना है -3/-1. ये दोनों कैंसल, कितना हो गया 3. ओके, सो x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू कितना है 3. दिस इज द फाइनल आंसर. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 11I भी. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11I भी, what is the value of x if the given determinants is equal to 4? Are you getting my point? That is, डायरेक्ट इसका डिटर्मिनेंट कितना है निकाल लो. सबसे पहले उसका डिटर्मिनेंट कितना देगा x + 1, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो. ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 + 1 -1 इंटू 1 - 1. ठीक है, एंड +1 इंटू 1 + 1 इज इक्वल टू कितना है 4. ठीक है, दैट इज x + 1. ठीक है, x + 1 इंटू 2 माइनस, लुक एट दिस द वैल्यू 0. ठीक है, एंड दिस द 0, 1 - 1 0. यहाँ पे आ जाएगा आपका +2. ठीक है, +2 इज इक्वल टू कितना है 4. दैट इज नाउ 2x + 2 + 2 इज इक्वल टू 4. यस, ठीक है, नाउ 2x + 4 इज इक्वल टू कितना है 4. यहाँ पे 4 कैंसिल है, दैट इज 2x इज इक्वल टू 0. ठीक है, x इज इक्वल टू कितना आ गया 0. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? x का वैल्यू कितना आ गया 0 आ गया. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11 भी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस गिवन डिटर्मिनेंट. इसका वैल्यू कितना है आपको निकालना पड़ेगा. ठीक है, दैट इज, लुक एट दिस, आप कॉलम वाइज ओपन कर सकते हैं और रो वाइज ओपन कर सकते हैं. ठीक है, दैट इज नाउ मैंने कॉलम वाइज ओपन करेंगे तो कितना आ जाएगा 0. ठीक है, सबसे पहले 0 आ जाएगा, उसके बाद कितना आ जाएगा h. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? h इंटू यहाँ पे कितना आ जाएगा, लुक एट दिस रो कैंसल, दिस कॉलम कैंसल, दैट इज दिस रो दिस कॉलम कैंसल. यहाँ पे कितना आ जाएगा 0. यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस ऑफ माइनस, दैट इज कितना आ जाएगा -gf. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नेक्स्ट g ऑफ कितना आ जाएगा, लुक एट g, दिस रो दिस कॉलम कैंसल, माइनस माइनस, यहाँ पे कितना आ जाएगा hf. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दैट इज, यू कैन राइट hgf माइनस hgf इज इक्वल टू कितना है 0. ओके, नेक्स्ट, what is the value of 1/a 1bc 1/b 1ca 1/c 1ab. ठीक है,
आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले फर्स्ट रो में 1 एलिमिनेट मल्टीप्लिकेशन करो और डिविजिबल करना पड़ेगा आपको। दैट इज कैसे डिविजिबल करना पड़ेगा, 1/a, a/a, ठीक है, एंड 1/a इंटू a, ठीक है, एंड a/b/c/a। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सिमिलरली 1/b इंटू b/b, ठीक है, एंड 1/b इंटू b, एंड यहाँ पे आ जाएगा a/b/c/b। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नेक्स्ट 1/c इंटू c/c और 1/c इंटू c, ठीक है, दैट इज a/b/c/c। ओके, नाउ लुक एट दिस, यहाँ पे आपको 1/a/b/c कॉमन ले लो, ठीक है, 1/a/b/c कॉमन ले लो, तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा ये, तो कितना देगा 1/a/b/c कॉमन, दैट इज 1 1 1। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दैट इज यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका a/b/c, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपका a/b/c a/b/c a/b/c। ओके, सो 1/a/b/c, लुक एट दिस, 1/a/b/c, यहाँ पे a/b/c थर्ड कॉलम में है, ठीक है, यहाँ पे कॉमन ले लो, कितना बचेगा यहाँ पे 1 1 1, ठीक है, a/b/c यहाँ पे 1 1 1। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये दोनों कैंसिल है। आपको मालूम है जो प्रॉपर्टीज डिटर्मिनेंट का, 2 रो और 2 कॉलम आर आइडेंटिकल, व्हाट इज दिस डिटर्मिनेंट? दिस डिटर्मिनेंट इज 0, यहाँ पे 0 है, बिकॉज C1 इज इक्वल टू C3। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये दोनों आइडेंटिकल है, सो द डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू कितना है, 0 है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 11 VII given, what is the cofactor of 4 in the determinant? Look at this, C11 C12 C13 C21 का डिटर्मिनेंट कोफैक्टर आपको पूछ रहे हैं, ठीक है, दैट मीन्स 4 जो है C21 का पोजीशन है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? C21 ऑफ 4, ठीक है, माइनस कितना देगा यहाँ पे, लुक एट दिस रो कैंसिल, दिस कॉलम कैंसिल, कितना बचेगा यहाँ पे 2 -3 0 एंड 1। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दैट इज यहाँ पे कितना आ जाएगा रिजल्ट, यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा -2। दिस इज द आंसर। ओके, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट, इन व्हिच इंटरवल डज द डिटर्मिनेंट इज दिस लाई, ठीक है, इन व्हिच डिटर्मिनेंट, सॉरी, इन व्हिच इंटरवल डज द डिटर्मिनेंट, दैट मीन्स नाउ सबसे पहले उसका क्या करना पड़ेगा, इसको डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दैट इज 1 इंटू, लुक एट दिस, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 प्लस कितना है साइन स्क्वायर थीटा, यस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस साइन थीटा, लुक एट दिस कॉलम दिस रो कैंसल, दिस इज यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा, यस माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा, प्लस 1, दिस कॉलम दिस रो कैंसल, ये आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक है, यहाँ पे लुक एट दिस, ये दोनों कैंसिल है 0, ठीक है। नाउ यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, मल्टीप्लिकेशन कर लो, ठीक है, प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1, दैट इज यू कैन राइट 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन, डज द डिटर्मिनेंट, ठीक है, डज द डिटर्मिनेंट इन द लाई, व्हिच पॉइंट में आपको क्रॉस कर रही है डिटर्मिनेंट, ठीक है, दैट मीन्स आपको मालूम है, तो दैट इज डोमेन एंड रेंज, ठीक है, डोमेन एंड रेंज बारे में बोल रहा हूँ। डोमेन मतलब क्या है, दैट इज द रियल नंबर है, ठीक है, रेंज मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा, दैट इज -1 to 1। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? -1 to 1, यहाँ पे 2 + 2 साइन स्क्वायर थीटा है, ध्यान से सुनो, 2 + 2 साइन स्क्वायर जो थीटा है दैट इज बिटवीन 0 to 1 लाइज, यस और नो,
द साइन स्क्वायर थीटा दैट इज 0 to 1 लाइज कर रहे हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यहाँ पे लुक एट दिस, जो रियल नंबर है दैट इज 2 + 2 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे कितना आ जाएगा? यहाँ पे क्रॉस करे क्या है 2 और 4। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, बट लाइज, ठीक है, व्हिच इंटरवल, दिस इंटरवल इज 2, 4। ओके, 2, 4। नेक्स्ट, if x, y, z is equal to pi, what is the value of this determinant and where a, b, c are the angle of the triangles? ठीक है, आपको मालूम है, look at this, x + y + z is equal to कितना है? pi है। yes or no? that is, आप लिख सकते हैं यहाँ पे, that is sin pi। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? sin x + y + z का वैल्यू कितना है? pi। दैट मीन्स sin pi माइनस साइन बी, ठीक है, कॉस ए प्लस बी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नेक्स्ट कितना है? साइन बी 0 माइनस tan ए, ओके, माइनस tan ए, दैट इज कॉस सी tan ए एंड 0। लुक एट दिस, साइन पाई का वैल्यू कितना है? साइन पाई का वैल्यू 0 है, आपको मालूम है, दैट इज 0 साइन बी कॉस सी एंड माइनस साइन बी, ठीक है, 0 एंड tan ए और cos a + b एंड माइनस tan ए तो 0। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, दिस द डिटर्मिनेंट। यहाँ पे गिवन x + y + z इज इक्वल टू पाई, ठीक है, x + y + z इज इक्वल टू पाई, ठीक है, x + y + z इज इक्वल टू पाई, बट दैट इज a + b + c इज इक्वल टू पाई। यहाँ पे आप लिख सकते, क्या लिख सकते, सॉरी, लुक एट दिस, यहाँ पे a + b + c आएगा, बिकॉज यहाँ पे a b c है, ठीक है, यहाँ पे a b एंड c, ठीक है, यहाँ पे a b एंड c। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, दैट इज वी नो दैट a + b + c इज इक्वल टू पाई। लुक एट दिस, a + b + c इज इक्वल टू पाई, a + b इज इक्वल टू कितना है? पाई माइनस सी, ठीक है, दैट इज cos a + b इज इक्वल टू cos पाई माइनस सी, कितना आ जाएगा? माइनस cos c। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? माइनस cos c, ठीक है, माइनस cos c। यहाँ पे कितना आ जाएगा? लुक एट दिस, दैट इज यहाँ पे आ जाएगा आपका वैल्यू cos a + b माइनस cos c, ठीक है, माइनस cos c, दैट इज यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका वैल्यू? माइनस साइन बी, इसको डिटर्मिनेंट निकाल लो, ठीक है, माइनस साइन बी माइनस tan ए, ठीक है, माइनस साइन बी माइनस tan ए एंड cos a + b, ठीक है, cos a + b प्लस cos c ऑफ माइनस tan ए, ठीक है, माइनस tan ए इंटू माइनस tan b, ओके, माइनस tan ए इंटू माइनस tan b, दैट इज माइनस साइन b इंटू tan ए इंटू cos c, ठीक है, प्लस साइन b इंटू tan ए इंटू cos c। लुक एट दिस, यहाँ पे प्लस माइनस है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा? 0। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, now question number 12, given evaluate the following determinants, ठीक है, फर्स्ट वेट गिवन 14 3 28, 17 9 34, 25 9 50। लुक एट दिस डिटर्मिनेंट को आपको उसका वैल्यू कितना है निकालना पड़ेगा। कैसे करेंगे? देखो, अब चाहिए तो डायरेक्ट 14 इंटू 9 इंटू 50 माइनस 9 इंटू 34 अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा प्रॉपर्टीज यूज करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? डिटर्मिनेंट जो बहुत सारा प्रॉपर्टीज मैंने आपको समझाया था, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको प्रॉपर्टीज यूज करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? लुक एट दिस डिटर्मिनेंट इज गिव्स, दैट इज यहाँ पे लुक एट दिस, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। थर्ड कॉलम में 2 कॉमन ले लो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दैट इज
यहाँ पे 2 कॉमन ले लो थर्ड कॉलम में, कितना बचेगा यहाँ पे, दैट इज 14 17 25, दिस द फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम 3 9 9, ठीक है। थर्ड कॉलम में 2 कॉमन ले लो, कितना आ जाएगा यहाँ पे 14, ठीक है, और 17 एंड 25। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? लुक एट दिस, यहाँ पे C1 एंड C2 दोनों आइडेंटिकल है, ठीक है, 2 रो एंड 2 कॉलम्स आर आइडेंटिकल, देन द डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0, बिकॉज सिंस C1 इज इक्वल टू कितना है C3। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज 0। जितना भी क्वेश्चन देगा आपको डिटर्मिनेंट, सबसे पहले आप ट्राई करेंगे उसको डिटर्मिनेंट प्रॉपर्टीज अप्लाई करके सॉल्व करेंगे, उसके बाद नहीं होगा तो आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन, डिटर्मिनेंट ऑफ 16 19 13 15 18 12 14 17 11, ठीक है। लुक एट दिस, यहाँ पे आपको रो एलिमेंटरी ऑपरेशन यूज करना पड़ेगा, ठीक है। दैट मीन्स लुक एट दिस, यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं, दैट इज R1 गिव्स, ठीक है, R1 गिव्स R1 माइनस R2, ठीक है, एंड R2 गिव्स दैट इज R2 माइनस R3। लुक एट दिस, फर्स्ट रो, सेकंड रो एंड थर्ड रो, ठीक है। थर्ड रो को आप फिक्स कर लो, कितना है 14 17 11। अभी फर्स्ट रो सब्ट्रैक्शन सेकंड रो, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? फिर से सेकंड रो सब्ट्रैक्शन थर्ड रो, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 1 एंड 1, ओके। लुक एट दिस, यहाँ पे फर्स्ट रो एंड सेकंड रो आर आइडेंटिकल, यस और नो? व्हाट इज दिस डिटर्मिनेंट? दिस डिटर्मिनेंट इज 0, okay, since R1 is equal to R2. Are you getting my point? R1 is equal to R2, so the determinant is equal to 0, okay. Next determinant is given 2 2 4 7 7 7 32 735 888 105 and 812 999 116, ठीक है। लुक एट दिस, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा के चालाकी से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। लुक एट दिस, दैट इज यहाँ पे आप 7 कॉमन ले लो, ठीक है, 7 कॉमन ले लो, ठीक है। फर्स्ट जो कॉलम है 7 कॉलम ले लो, यहाँ पे कितना बचेगा, दैट इज 32, ठीक है। यहाँ पे कितना जाएगा 105, नेक्स्ट यहाँ पे कितना आ जाएगा 116। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दैट इज 7 7 7 एंड 8 8 8 एंड 9 9 9, ठीक है। नेक्स्ट कितना आ जाएगा 32 एंड 105 एंड 116। लुक एट दिस, यहाँ पे C1 इज इक्वल टू C3, यस, C1 इज इक्वल टू कितना है C3। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? That is C1 is equal to C3. What is this determinant? This determinant is 0. This is the answer. Okay, now question number 12 IV. Look at this. This determinant is given 1 1 1 2 3 4, ठीक है, 3 4 6 3 4 6। इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप? हाउ टू सॉल्व दिस, आप चाहिए तो डायरेक्ट इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अदरवाइज प्रॉपर्टीज अप्लाई कर भी आप सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्ट मेथड क्या है, दैट इज 1 1 इंटू 3 4 4 6, ठीक है, -1 दैट इज 2 4 3 6, ठीक है, +1 और कितना देगा 2 3 एंड 3 4। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अभी आपको क्या करना पड़ेगा, 1 इंटू मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा 6 इंटू 3 18 माइनस 16 -1 12 -12, ठीक है, +1 यहाँ पे आ जाएगा 8 -9। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? 8 -9 दैट इज यहाँ पे कितना देगा 18 -16 दैट इज 1, यहाँ पे 2 -1 यहाँ पे 0 +1 यहाँ पे -1। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? 8 -9 -1
1, दैट इज दिस टर्म इज 0, यस और नो, दैट इज 2 - 1 कितने देगा 1। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, दिस इज द आंसर। आप चाहिए तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट भी 1 2 3 3 5 7 8 14 20, ठीक है, 8 14 20। लुक एट दिस, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, दैट इज यहाँ पे 3 7 20 है, ठीक है, 2 5 14 है, दैट इज यहाँ पे 1 3 8, ठीक है, 1 3 8। इसको कैसे कॉमन जाएंगे यहाँ पे, दैट इज यू कैन राइट, लुक एट दिस, आप फर्स्ट रो को फिक्स कर लो 1 2 3, ठीक है, नेक्स्ट सेकंड रो फिक्स कर लो 3 5 7, ठीक है, थर्ड जो रो है, ठीक है, यहाँ पे 2 कॉमन ले लो, यहाँ पे कितना आ जाएगा 4, यहाँ पे 7, ठीक है, 2 4 7, यहाँ पे कितना आ जाएगा 10। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, दैट इज 1 2 3 3 5 7 and 3 5 7 and 4 7 10, okay, 4 7 10। now that is, look at this, यहाँ पे which row and which column are identical, यहाँ पे identical नहीं हो रहे, that is यहाँ पे आपको रूल लगाना पड़ेगा, that is 2 into, look at this, 2 into यहाँ पे 1 2 3 फिक्स कर लो 1 2 3, ठीक है, एंड 3 5 7, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, दैट इज R3 गिव्स R3 माइनस R1, ठीक है, R3 माइनस R1, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपका 5 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 7। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, तो सिंपल हो गया आपका सॉल्यूशन, ठीक है। सो 2 into, look at this, what is this determinant, 1 2 3 3 5 7 and 3 5 7। so यहाँ पे रो 2 and रो 3 आइडेंटिकल, रो 2 इज इक्वल टू कितना है रो 3, रो 2 इज इक्वल टू रो 3, दैट इज 2 into 0 इज इक्वल टू कितना देगा 0। दिस इज द फाइनल आंसर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, ओके। Now question number 12, VI given determinant 1 square 2 square 3 square, ठीक है, 2 square 3 square 4 square 3 square 4 square 5 square, that is now you can write, आप इसका डायरेक्ट लिख सकते कितना है, 1 स्क्वायर का वैल्यू कितना है 1, 2 स्क्वायर का वैल्यू कितना है 4, 3 स्क्वायर का वैल्यू कितना है 9, ठीक है, 2 स्क्वायर का वैल्यू 4, 3 स्क्वायर कितना है 9, 4 स्क्वायर कितना है 16, 3 स्क्वायर का वैल्यू कितना है 9, 4 स्क्वायर कितना है 16, 5 स्क्वायर कितना है 25। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। अभी आपको क्या करना पड़ेगा, इसको डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा 1 into, ठीक है, 1 into ये आ जाएगा आपका कितना है, दिस रो दिस कॉलम कैंसल, दैट इज 9 16 16 25 -4 into, ठीक है, -4 into दिस रो दिस कॉलम कैंसल, दैट इज 4 16 और 19 25 प्लस 9 into कितना आ जाएगा, दिस कॉलम दिस रो कैंसल, दैट इज 4 9 9 16, ओके। सो अभी आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, यस, यहाँ पे कितना आ जाएगा, दैट इज 9 into 25, ये आ जाएगा आपका 2 2 5 माइनस 16 into 16, दैट इज 2 5 6, ठीक है, -4, यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 into 25, ये आ जाएगा आपका 100 माइनस 16 into 9 144, यस, ठीक है, प्लस 9 16 into 4, ये आ जाएगा 64 माइनस 9 into 9 कितना आ जाएगा 81। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, दैट इज लुक एट दिस, इसका कैलकुलेशन करो, यहाँ पे आ जाएगा -31, ठीक है, -4 into -44, ओके, प्लस 9 into -17, ओके, that is -31 plus
176 minus 153 is equal to minus 184 प्लस 176, यहाँ पे आ जाएगा कितना है -8. दिस इज द आंसर. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 12 भी सेकेंड वेट, दैट इज 10 माइनस 5863. ठीक है, -7361 to 7361 and 104136. ठीक है. नाउ आपको अभी यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक्सपांडिंग करना पड़ेगा. लुक एट दिस, यहाँ पे किसी भी रो और किसी के कॉलम आप लेके सॉल्व कर सकते हैं. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है. लुक एट दिस, यहाँ पे 0 0 दोनों टर्म है. यहाँ पे रिजल्ट कितना आ जाएगा, 0 समथिंग 0. यस, लुक एट दिस, पहले ये वाले को 0 कंसिडर करेंगे तो इसके साथ जो मल्टीप्लिकेशन करेंगे सब 0 आएगा. फिर से ये भी 0 आ जाएगा. यहाँ पे ओनली 2 का साथ मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं. दैट मीन्स 2 इंटू यहाँ पे कितना आ जाएगा. लुक एट दिस रो दिस कॉलम कैंसल. कितना बचेगा, 1 माइनस 5863 एंड 1 and 4137. Are you getting my point? 4137. okay. now 2 into यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर लो, कितना देगा 4137. यहाँ पे माइनस माइनस बीच में प्लस आएगा. ठीक है. एंड 5863. ओके, दैट इज 2 इंटू, इसका एडिशन करो, कितना जाएगा, ये आ जाएगा आपका 0. ठीक है, 0. नेक्स्ट कितना है, 0 0 एंड 1. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? 1 2 3 4. ठीक है, दैट इज यहाँ पे आ जाएगा आपका 2. ओके, दिस इज द फाइनल आंसर. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 12 बी थर्ड वेट, given determinant 265 240 219 240 225 198 and 219 198 181. okay, now we can write, look at this given determinant, that is we can write, यहाँ पे कॉलम वाइज ऑपरेशन करो. कितना आ जाएगा, C1 gives C1 minus C2. ओके, नेक्स्ट C2 gives C2 माइनस C3. ठीक है, दैट इज दिस कॉलम को आप फिक्स कर लो. 219, ठीक है, 198 एंड 181. ओके, C1 माइनस C2, लुक एट दिस, C1 माइनस C2, यहाँ पे आ जाएगा आपका 25. ठीक है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, दैट इज 15, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 21. ओके, नेक्स्ट C2 माइनस C3, 240 माइनस 219, यहाँ पे आ जाएगा आपका 21. नेक्स्ट 27 एंड 17. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नाउ फिर से क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फिर से आपको कॉलम ऑपरेशन रूल लगाना पड़ेगा यहाँ पे. दैट मीन्स लुक एट दिस, यहाँ पे आ जाएगा आपका वैल्यू, दैट इज 219, लुक एट दिस, 219 और 198 एंड 181. ठीक है, एंड 21 एंड 27 एंड 17. दैट इज C1 gives C1 माइनस C2. यहाँ पे कितना आ जाएगा, दैट इज यहाँ पे आ जाएगा आपका 4 माइनस 12. ठीक है, एंड 4. ओके, नाउ और सिंपलीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, लुक एट दिस. आप चाहिए तो उसका डिटर्मिनेंट निकल सकते हैं. फिर से मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी से अप्लाई करके सॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि आपको सिंपल हो जाएगा कैलकुलेशन करने के लिए. ठीक है, दैट इज लुक एट दिस, यहाँ पे आप R1 गिव्स R1 माइनस R3 ऑपरेशन कर सकते हैं. ठीक है, R1 माइनस R3, दैट इज 4 17 181. ठीक है, और माइनस 12 27 एंड 198, यहाँ पे कितना आ जाएगा 0, और यहाँ पे आ जाएगा 4, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 38. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? 38.
ओके। सो यहाँ पे 3 कॉमन ले लो, दैट इज कितना आ जाएगा यहाँ पे 0 -4, यहाँ पे आ जाएगा 4, और यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 9, यहाँ पे आ जाएगा 17। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दैट इज 38, 66 और 181। ठीक है, 181। ओके, नाउ दैट इज 3 इंटू, दैट इज यहाँ पे R2 गिव्स R2 + R3 रूल। ठीक है, R2 + R3, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? दैट इज 4, 17, 181 एंड 0 0, यहाँ पे आ जाएगा आपका 26। ठीक है, 26 और 247। ओके, नेक्स्ट 0, 4, यह आ जाएगा 38। ओके, नेक्स्ट इसका आप डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं, दैट इज 3 इंटू 4, दिस कैन 0, दिस 0, यहाँ पे 4 इंटू कितना आ जाएगा? यहाँ पे दिस रो कैंसिल, दिस कॉलम कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा 17, सॉरी 4, यहाँ पे आ जाएगा 4, 38। ठीक है, 26 एंड 247। ओके, 247, दैट इज 3 इंटू 4 कितना आ जाएगा? 12। यस, एंड 247 इंटू 4 कितना आ जाएगा? 988 माइनस, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करो, यहाँ पे आ जाएगा आपका 988। ठीक है, 9 आप चेक कर सकते हैं, 988, इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा? 0। दिस इज द आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 12 Ix। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 Ix इज गिवन 0 a स्क्वायर b स्क्वायर 0 a स्क्वायर a b स्क्वायर 0। ठीक है, इसका आप डायरेक्ट क्या करेंगे? इसका डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। पहला टर्म कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। नेक्स्ट कितना आ जाएगा? -a स्क्वायर अपॉन दिस रो दिस कॉलम कैंसल, दैट इज b स्क्वायर a स्क्वायर एंड a 0 प्लस b कितना आ जाएगा? दिस कॉलम दिस रो कैंसल, b स्क्वायर 0 एंड a b स्क्वायर। ओके, a b स्क्वायर, इसका कैलकुलेशन करो, कितना आ जाएगा? -a स्क्वायर 0 -a स्क्वायर प्लस b इंटू b टू द पावर 4 -0। ठीक है, दैट इज लुक एट दिस, यहाँ पे -a स्क्वायर, ठीक है, और -a स्क्वायर, कैलकुलेशन ठीक से करो, a स्क्वायर, यहाँ पे 0, यहाँ पे a क्यू आ जाएगा। ठीक है, a क्यू, दैट इज यहाँ पे आ जाएगा a टू द पावर 5 प्लस b टू द पावर 5। ओके, दिस इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12x, लुक एट दिस, a minus b, b minus c, c minus a, x minus y, y minus z, z minus x, p minus q, q minus r and r minus p। यहाँ पे आपको चालाकी से सॉल्व करना पड़ेगा। क्या है? दैट इज C1 gives C1 plus C2 plus C3। ओके, C1 plus C2 plus C3, लुक एट दिस, a minus b, यहाँ पे कितना आ जाएगा? a minus b प्लस b minus c प्लस c माइनस ए, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, b कैंसिल, c कैंसिल, यहाँ पे कितना बचेगा? 0। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सिमिलरली यहाँ पे कितना आ जाएगा? 0। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 0। ठीक है, दैट इज b माइनस सी, y माइनस जेड, q माइनस r एंड c माइनस a, z माइनस x एंड r माइनस p। ओके, दैट इज इसका डिटर्मिनेंट कितना आ जाएगा? डायरेक्ट आप 0 लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट, बिकॉज C1 is equal to 0, column 1 is equal to all are 0, this determinant is 0, this is the answer. Okay, now question number 12 xi, given determinant a minus b, b minus c, c minus a, b minus c, c minus a minus b, c minus a minus b, b minus c। ठीक है, now we can write, look at this, यहाँ पे आप लिख सकते हैं C1 gives C1 plus C2 plus C3। ओके,
लुक एट दिस, यहाँ पे कितना आ जाएगा ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, यहाँ पे प्लस ए माइनस कैंसिल, माइनस बी प्लस बी कैंसिल, प्लस सी माइनस सी कैंसिल, कितना आ जाएगा 0। दैट मीन्स यहाँ पे कितना आ जाएगा 0 0 0, यस। यहाँ पे आ जाएगा आपका बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी, ठीक है, सी माइनस ए माइनस बी एंड बी माइनस सी। ओके, यहाँ पे डिटर्मिनेंट कितना आ जाएगा 0 बिकॉज C1 इज इक्वल टू 0। ओके, कॉलम 1 इज इक्वल टू 0। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 सेकेंड बिट, ठीक है, दैट इज लुक एट दिस, यहाँ पे गिवन cos स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा माइनस 0.2, cot स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1.2 माइनस 1 1 एंड 1, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा चालाकी आपको यूज करना पड़ेगा, क्या है एलिमेंटरी जो ऑपरेशन है यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। दैट मीन्स लुक एट दिस, यहाँ पे आप लिख सकते हैं C1 गिव्स C1 प्लस C2, ठीक है, एंड C2 गिव्स दैट इज C2 माइनस C3, ओके, माइनस C3, दैट इज यहाँ पे कितना आ जाएगा, लुक एट दिस, यहाँ पे आ जाएगा आपका cos स्क्वायर थीटा, लुक एट दिस C1 प्लस C2, यहाँ पे कितना आ जाएगा, दैट इज cos स्क्वायर थीटा, यस और नो, माइनस cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा, ठीक है, C1 प्लस C2, एंड यहाँ पे आ जाएगा आपका cot स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, यस tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 0, ठीक है। नेक्स्ट C2 माइनस C3, लुक एट दिस C2 माइनस C3, दैट इज यहाँ पे आ जाएगा आपका sec स्क्वायर थीटा प्लस 0.2 माइनस tan स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1.2, यहाँ पे कितना आ जाएगा 0, ठीक है, दैट इज माइनस 0.2 1.2 अंडर 1, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, दैट इज उसका डिटर्मिनेंट कितना आ जाएगा, लुक एट दिस टर्म 0 आ जाएगा, दिस टर्म 0, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 इंटू दिस इज वैल्यू आ जाएगा, यस और नो, दैट इज माइनस cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा और cot स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, दैट इज sec स्क्वायर थीटा प्लस 0.2 एंड माइनस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1.2, ठीक है, माइनस 1.2। अभी आप उसको एक्सपांड कर सकते हैं, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, एक्सपांडिंग दिस डिटर्मिनेंट यू विल गेट द सॉल्यूशन। ओके, अभी जो डिटर्मिनेंट है उसका आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सपांडिंग करना पड़ेगा, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद आपको जो आंसर आएगा उसका आपको रिजल्ट मिल जाएगा, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। ओके, और बहुत सारा क्वेश्चन भी है, ठीक है, और मेरा नेक्स्ट वीडियो को हम डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, प्लीज़ डू ए लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट।